क्लास 12th की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले भैया बहनों को केमिस्ट्री में अच्छा अंक कैसे प्राप्त हो, इसके लिए उन्हें कुछ बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। सबसे पहली बात कि बोर्ड परीक्षा को लेके वो बिल्कुल भी ना घबराएं। बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम को वो इस प्रकार से डिवाइड कर लें कि बचे हुए 6-7 दिन में उनका पूरा पाठ्यक्रम या उनके पूरे पाठ्यक्रम का अभ्यास हो जाए। अभ्यास में उन प्रश्नों को जरूर शामिल करें जिनके प्रश्न पत्र में आने की संभावना अधिक हो। जैसे पहले अध्याय सॉलिड स्टेट से क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा तथा उदाहरण को जरूर पढ़ लें, जरूर का अभ्यास कर लें। यूनिट सेल की क्या परिभाषा होती है उसको पढ़ें। यूनिट सेल के कितने प्रकार होते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है, और इसमें अवयवी कणों की संख्या कैसे कैलकुलेट की जाती है, कितने होती है, और साथ ही साथ इनकी संकुलन क्षमता की बीसीसी यूनिट सेल की संकुलन क्षमता कितनी होती है, एफसीसी यूनिट सेल की संकुलन क्षमता कितनी होती है, इसको भी ज़रूर वो याद कर लें क्योंकि परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्रिस्टल घनत्व की गणना किस प्रकार से की जाती है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, तो इसका भी जरूर अभ्यास कर लें। वो क्वेश्चन पेपर में जरूर इससे संबंधित क्वेश्चन रहता है। ऐसे ही दूसरा जो लेसन सॉल्यूशन का है, सॉल्यूशन वाले लेसन से आंकिक प्रश्न के रूप में जो प्रश्न आते हैं उसमें मोलरता है, मोललता है, मोल फ्रैक्शन यानी मोल प्रभाज जिसको हम लोग बोलते हैं, मोल प्रभाज, परासरण दाब, राउल्ट के नियम से संबंधित आंकिक प्रश्न आते हैं। इन आंकिक प्रश्नों में जो फार्मूला यूज किए जाते हैं उन फार्मूला को बढ़िया से याद कर लें और उनसे संबंधित कुछ आंकिक प्रश्नों का अभ्यास करें। आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करते समय जो उसमें टर्म्स दिए रहते हैं उसको पहले लिख लें और फिर उसके बाद फार्मूला लिख करके उसमें मान रखें और फिर कैलकुलेशन करके उसका आंसर लिखें। और आंसर लिखते समय उसमें यूनिट का ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि अगर यूनिट छूट जाएगा तब भी मार्क कट जाता है, तो इसलिए उसमें यूनिट ज़रूर लिखते रहें। ऐसे ही विद्युत रसायन वाला जो तीसरा अध्याय है उस तीसरे अध्याय से आपको नट्स समीकरण क्या होता है, नट्स समीकरण पे कुछ आंकिक प्रश्न भी सॉल्व करने के लिए पेपर में आते हैं। इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा, मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा, और इन परिभाषाओं को उदाहरण सहित याद करें और तभी आपको पूरा मार्क मिलेगा। ऐसे ही इसी अध्याय में कोलराउस का नियम भी है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट नियम है और इस पे आधारित आंकिक प्रश्न भी आता है। ऐसे चालकत्व क्या है, विशिष्ट चालकत्व क्या है, मोलर चालकता क्या है, तुल्यांकी चालकता क्या है, इन सब का जो है परिभाषा और उदाहरण, परिभाषा और यूनिट जरूर याद करें क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन जो है पेपर में जरूर आएंगे। ऐसे ही केमिकल काइनेटिक्स वाले अध्याय से चौथा अध्याय केमिकल काइनेटिक्स का है। केमिकल काइनेटिक्स अध्याय से अपक्रिया की कोटि क्या होती है, अपक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं, अपक्रिया की कोटि और आणविकता में क्या अंतर होता है, और साथ ही साथ इनका खूब अभ्यास करें। प्रथम कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक पर आंकिक प्रश्न सॉल्व करने के लिए आता है। इसमें जो फार्मूला यूज किया जाता है k = 2.303/T × log A/a-x to the base of log 10, इस पर आंकिक प्रश्न जरूर आता है पेपर में, तो भैया बहन इस पे ज़रूर जो है आंकिक प्रश्न सॉल्व करें। और इसी लेसन में जो है विकल्पीय प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं कि शून्य कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक और प्रथम कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, तो इसको भी जरूर पढ़ लें। ऐसे ही पृष्ठ रसायन वाले अध्याय से
द्रव स्नेही कोलॉइड, द्रव विरोधी कोलॉइड की परिभाषा और उदाहरण पढ़ लें। इसका सॉल की क्या परिभाषा है, जेल की क्या परिभाषा है, और कोलॉइडी विलयनों को कैसे शुद्ध किया जाता है। इसमें एक विधि अपोहन या डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। इस विधि को किस प्रकार से कोलॉइडी विलयन को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, इसको भी ज़रूर पढ़ लें और चित्र सहित पढ़ें इसको, क्योंकि ये भी पेपर में आता है। साथ ही साथ स्वर्ण संख्या क्या होती है, इसकी भी परिभाषा पढ़ लें। स्वर्ण संख्या, ऐसे ही पी ब्लॉक तत्व वाले अध्याय से या पी ब्लॉक एलिमेंट वाले अध्याय से आपको नाइट्रिक अम्ल, अमोनिया और क्लोरीन के बनाने की विधि, सल्फर डाइऑक्साइड के बनाने की विधि का सचित्र वर्णन करने के लिए आता है। इसलिए इनको जब भी पढ़ें तो चित्र बना करके पढ़ें, और साथ ही साथ इन सब के जो महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएँ हैं, उन महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाओं को जरूर लिख करके याद करें। जब रासायनिक अभिक्रियाएँ लिखने से ही याद होंगी, मौखिक इसको न पढ़ें। इसको जितना ही लिखेंगे उतना ही आपका तैयार होगा, उतना ही बढ़िया से आप इसको हल करेंगे। ऐसे ही इसमें नाइट्रिक अम्ल का ऑक्सीकारक गुण, क्लोरीन के ऑक्सीकारक गुण और क्लोरीन का ऑक्सीकारक गुण, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड का अपचायक गुण भी आता है, इसको भी खूब लिख करके याद करें। ऐसे ही डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट से डी और एफ ब्लॉक तत्वों के सामान्य लक्षण, संक्रमण तत्वों के सामान्य लक्षण पूछे जाते हैं। रंगीन आयन कैसे बनते हैं, तो इन सबको भी बढ़िया से पढ़ें। आगे जो एफ ब्लॉक एलिमेंट से लैंथेनाइड संकुचन पूछा जाता है। लैंथेनाइड तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है, इसका भी लिख करके अभ्यास करें। उपसंयोजक यौगिक वाले अध्याय से लिगैंड की परिभाषा पूछी जाती है। लिगैंड का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, या किस प्रकार कितने वर्गों में इसको विभाजित किया गया है। आवेश के आधार पर लिगैंड कितने प्रकार के होते हैं, आवेश की प्रकृति के आधार पर, और दंतुकता के आधार पर एक दंती, द्विदंती, बहुदंती लिगैंड का उदाहरण जो है जरूर याद करें, क्योंकि विकल्पीय क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन द्विदंती लिगैंड है, निम्नलिखित में से कौन जो है त्रिदंती लिगैंड है। इन सबसे भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको जरूर पढ़ें। IUPAC नाम लिखने के लिए आता है उपसंयोजक यौगिकों का, तो उपसंयोजक यौगिकों का IUPAC नाम जरूर लिख करके अभ्यास करें। जितना ही इसको लिख करके याद करेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा आपके लिए, उतना ही अच्छा मार्क मिलेगा। ऐसे ही हेलो एल्केन और हेलो एरीन वाले अध्याय से, हेलो एल्केन से आपको SN1 रिएक्शन क्या होता है, SN2 रिएक्शन क्या होता है, इसकी क्रियाविधि क्या होती है, उसका अभ्यास करें। और हेलो एरीन वाले अध्याय से आपको क्लोरोबेंजीन के बनाने की विधि और इसके रासायनिक गुणों को याद करना है। जितना ही लिख करके याद करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ऐसे ही हेलो एल्केन वाले टॉपिक से एथिल ब्रोमाइड को लेबोरेटरी में कैसे बनाया जाता है, इसको बढ़िया से लिख करके याद करें। ऐसे ही क्लोरोफॉर्म की बनाने की विधि क्या है, तो इसका किस प्रकार से इसको एथिल अल्कोहल से बनाया जाता है, किस प्रकार से इसको एसीटोन से प्राप्त किया जाता है, एथिल अल्कोहल क्लोरोफॉर्म से क्लोरीटोन कैसे बनाते हैं, इन सब का रिएक्शन जो है लिख करके याद करें। जितना ही लिख करके याद करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, उतना ही। ऐसे ही एल्कोहल, फिनाल और ईथर अध्याय से स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थों से एथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे किया जाता है, सीरे से एथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे किया जाता है, वाष्प का आसवन कैसे करते हैं, इन सबको बढ़िया से पढ़ें, इनका अभ्यास लिख कर करें। वाष्प का आसवन में जो फिगर प्रयोग किया जाता है काफ़ी के भभके का, उसका वो चित्र बना करके याद करें। ऐसे ही फिनाल
के बनाने की विधियों से संबंधित जो केमिकल जो रिएक्शन हैं उनको लिख करके याद करें। जितना ही लिखेंगे उतना ही उनके लिए आसान अच्छा रहेगा, गलत नहीं होगा। डाईएथिल ईथर बनाने की अविरत ईथरीकरण विधि क्या है, विलियमसन संश्लेषण क्या है, और क्या होता है जब सोडियम एथाक्साइड एथिल ब्रोमाइड से अक्रिया करता है। इन सब का अभ्यास खूब करें, ये सब परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं। ऐसे ही एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल अध्याय से फिनाल वाले टॉपिक से कुछ चीज़ें और बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे फिनाल से फिनाफ्थलीन कैसे प्राप्त किया जाता है, युग्मन अपक्रिया क्या होती है, फिनाल से एनिलीन कैसे प्राप्त करते हैं, फिनाल से बेंजीन कैसे प्राप्त करते हैं, इन सब का लिख करके अभ्यास करें। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड अध्याय से फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड के बनाने की विधि और महत्वपूर्ण अपक्रियाओं का अभ्यास करें। फॉर्मेल्डिहाइड में क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया से अपक्रिया करता है, इसका भी अभ्यास करें। फॉर्मेल्डिहाइड से कैंजारो अपक्रिया का भी अभ्यास करें। बेंजल्डिहाइड वाले टॉपिक से पार्किन रिएक्शन क्या है, क्लेजन संघनन क्या है, बेंजोइन संघनन क्या है, इन सब का लिख करके अभ्यास करें। ऐसे ही एसीटोन बनाने की विधि, कीटोन वाले टॉपिक से एसीटोन के बनाने की विधि और एसीटोन की महत्वपूर्ण रासायनिक अपक्रियाओं को लिख करके याद करें। ऐसे ही फार्मिक एसिड बनाने की विधि, एस्टिक एसिड के बनाने की विधि को लिख करके याद करें। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक वाले टॉपिक से या अध्याय से एमीन के बनाने की सामान्य विधि क्या है, कार्बिल एमीन अपक्रिया क्या है, हाफ एंड ब्रोमाइड अपक्रिया क्या है, इसको भी लिख करके इसका अभ्यास करें। ऐसे जैवाणु वाले अध्याय से ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बनाने की विधि, रासायनिक गुणों का अभ्यास करें। इसमें कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण को भी बढ़िया से पढ़ लें। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किस प्रकार से बनाई जाती है, तो इन सब का भी अभ्यास करें। इसके अतिरिक्त पेपर में कुछ नेम रिएक्शन भी आते हैं, जैसे फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है, हाफ एंड ब्रोमाइड अपक्रिया है, क्लेजन संघनन है, एल्डोल संघनन है, टिसेन्को अपक्रिया है। इन सब अपक्रियाओं का लिख करके अभ्यास करें। क्या होता है जब से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इन अपक्रियाओं को जितना ही लिख करके आप याद करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके आप परीक्षा कक्ष में जब आप जाएंगे तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा होगा। तो ये केमिस्ट्री में अच्छा मार्क प्राप्त करने के लिए ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। तो आपका पेपर अच्छा हो। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।